जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल का था उसका जो लास्ट डेट फॉर्म की थी वो आज थी, यानी लास्ट डेट 22 सितंबर को थी। फिर उन्होंने एक्सटेंड करके आज लास्ट डेट थी आपकी 27 सितंबर को। वह जिन जिन भाइयों ने इस बार फॉर्म फिलअप कर दिया है उनके लिए बहुत बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। हाथ से मत जाने देना इस बार, क्योंकि जब किसी भी चीज़ में बदलाव किए जाते हैं, किसी भी चीज़ में अगर कोई भी आपका बदलाव हो रहे हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड में बहुत दिन बाद ये बदलाव किया गया कि इसमें 2 पेपर करवाया जाएगा आपका। एक पहला तो रिटन एग्जामिनेशन CBT एग्जामिनेशन होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बीच में थोड़ा सा इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, तो उस पर जो है पेपर फर्स्ट पे बहुत बड़ा जो है इफेक्ट पड़ने वाला है, इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और जिन जिन भाइयों ने भाई फॉर्म फिलअप कर रखा है थोड़ा सा भी पढ़ लेना इस बार, थोड़ा सा भी पढ़ लेना इस बार। जो होता था पिछली बार की ग्राउंड ड्यूटी में 25 फिजिक्स पूछी जाती थी, 25 मैथमेटिक्स पूछी जाती थी, तो उस पर जो है इस बार इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पे आपको सेक्शन जो है वो थोड़ा सा ईजी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सेकंड फेज को भी यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के तहत क्लियर कराया जाना है। तो उसको जो बदलाव किया गया है, तो पहला पेपर भाई आपका थोड़ा सा इजी बनेगा। जितना हर बार टफ बनता था, कट ऑफ हाई चली जाती थी। और पहले आपको बता दूं, मैं कंफर्म करा दूं, डोमेस्टिक ब्रांच जिन भाइयों को ना पता हो, DB के लिए फॉर्म निकाला जाता है और डोमेस्टिक ग्राउंड ड्यूटी के लिए फॉर्म निकाला जाता है। इसमें वो प्रोसेस नहीं होता है जो एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए किया कराया जाता था। इसमें ये होता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो सिर्फ आप क्लास 10th के ब्याह पे, अगर 10th की मार्कशीट आपके पास है तब भी आप उसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ग्राउंड ड्यूटी की बात करें भाई, जो जनरल ड्यूटी है GD की बात करें, तो टेक्निकल में आ जाता है। तो उसमें आपको 12th होना मैंडेटरी है, आवश्यक है। इसके लिए इसके अलावा जो है कोई डिग्री नहीं आपसे ली जाएगी। तो वहाँ पे हो गया। और उसमें सिर्फ 2 सेक्शन पूछे जाएंगे। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी यानी GD का फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको डोमेस्टिक ब्रांच का भी पेपर देना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और दोनों में पास होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप एक में पास हो गए और दूसरे में अगर फेल होते हो तो पूरा आपको फेल माना जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टफ बनाता था भाई एग्ज़ाम को, कि दोनों एग्ज़ाम पे बच्चों को फोकस करना पड़ता था। अगर उन्होंने GD के लिए भरा तो डोमेस्टिक ब्रांच का भी पढ़ना पड़ेगा और ग्राउंड ड्यूटी का भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों एग्ज़ाम्स आपको साथ में ही देने को मिलेंगे। उसके लिए बस टाइम आपको 85 मिनट दे दिया जाता है। 1 घंटे दिया जाता है किसके लिए, 1 घंटे, हाँ 1 घंटे जो है GD के लिए, नहीं 50 मिनट दिए जाते हैं GD के लिए और 45 मिनट आपको दिए जाते हैं किसके लिए, आपके जो है ये DB के लिए। तो 50, 40, 90 यानी 95 मिनट आपको दिए जाएंगे टोटल पेपर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे ये बातें होंगी भाई, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बातें यहाँ पे थी। और बात करें, हाँ 30 मिनट 25 मिनट तो ये था शायद, हाँ चलो वही जो हुआ एग्जाम टाइमिंग का, तो वो कुछ भी हुआ भाई हार्ड था, क्योंकि अगर GD में आप फॉर्म फिलअप किए हो तो डोमेस्टिक ब्रांच का भी देना पड़ेगा, दोनों को पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई अलग अलग वैकेंसी निकाल, अगर अलग अलग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो डोमेस्टिक ब्रांच का अगर फिलअप करते हो तो उसमें सिर्फ आप DB का पेपर दोगे, GD का नहीं देना पड़ेगा। और बस यहाँ पे ये बातें हो गई। और बातें करें इसकी कट ऑफ जो है कम क्यों जाएगी, कट ऑफ मैंने इस पर क्यों लिखा है, इस बार जो कम जाने वाली है क्यों जाएगी। तो अगर पिछले ईयर का हम बात करें तो आपका 110 आपका टोटल पेपर होता है। 50 क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं किसमें, GD वाले सेक्शन में, और 60 क्वेश्चन देखे जाते हैं DB वाले क्वेश्चन में। तो उसमें हो गया 50 क्वेश्चन, इसमें 60, 6, 5, 11, 110 आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं। उसमें से जो अभी तक कट ऑफ गई है वो 85 गई है भाई, 85, 83, 81 इतने के आसपास गई है। तो अगर आप GD का भरते हो तो आप चलो सिक्योर हो भाई, देख सकते हो कि हाँ आपने जो है GD का भरा और आपकी 50 यानी 30 नंबर कम कट ऑफ गई है। तो ये भी ठीक रहता है कहीं ना कहीं। जो बच्चे पढ़ते हैं भाई, दोनों की तैयारी उन्होंने कर रखा है, तो उनका एग्जाम तो क्लियर हो जाता है। सबसे बड़ी बात बताऊँ यहाँ पे भाई, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड इतने अच्छे से करता है, इतने अच्छे से करता है, क्योंकि यहाँ पे भाई रिस्क बहुत रहता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मतलब होता है भारतीय तटरक्षक पुलिस। जैसे आप UP पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, कहीं पे भाई पुलिस तैनात कर दी जाती है रिजर्व पुलिसों को, तो वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड जो होती है तटरक्षक पुलिस होती है। जो मछुआरे अवैध रूप से समुद्र के किनारे अगर कुछ करते हैं या अवैध रूप से कोई भी जो होता है, तो तटरक्षक पुलिस के अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड आती है। आप नाव में टहलने को मिलेगा आपको, ये वगैरह होता है। तो उसमें इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बहुत हाईली, बहुत टाइटली चेक किया जाता है, कोई बाहर से जो है इंडिया में प्रवेश उसके तहत ना कर जाए। इस वजह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बहुत ही बारीकियों से देखा जाता है। अगर कोई भी गलती आप में मिलती है, वो चाहे WS आपने बनवाया है,
और ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है तो वो आपको वहाँ से आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी सख्त इसमें कार्यवाही की जाती है। तो वो भी आपको अगर फॉर्म फिलअप कर रखा है तो भाई इसमें वही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए तो नहीं अपीयर होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 30-40 वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं। और कहाँ पे सबसे जीडी में 40,000 50,000 देखते हो। लेकिन जीडी की बात करें, ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल के बारे में है, तो इसमें भाई एयरफोर्स वालों की भीड़ लगती है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर वालों की भीड़ लगती है, इंडियन नेवी की भीड़ लगती है, और अदर जो एग्जाम्स में जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाता है तो वो भी बच्चे इसको अपीयर करते हैं। क्योंकि कोस्ट गार्ड की नौकरी भाई सबसे बेस्ट नौकरी है। एयरफोर्स पहले था भाई, लेकिन 4 साल का अग्निवीर कर दिया तो थोड़ा सा उसमें इशू आ गया है। लेकिन कोस्ट गार्ड की बात करें तो अब भी उसका वही क्रेज है जो पहले रहा करता था। और ये कोस्ट गार्ड वैकेंसी भी जल्दी में स्टार्ट की गई है, 4-5 साल हुए हैं इस वैकेंसी को आते हुए। जब मैं फॉर्म फिलअप करता था भाई तो इसमें मैं भी बहुत कन्फ्यूज हुआ करता था कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है और डीवी कैसे पास करना है, जीडी कैसे पास करना है। तो ये सारा मैटर था भाई। अब मैं ओवर एज हो चुका हूँ, मैं फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता हूँ। लेकिन जिन जिन भाइयों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है भाई, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड को हाथ लाने का। क्योंकि आप अगर कर गए तो कर गए, और इंडियन कोस्ट गार्ड से बेटर जॉब आपको नहीं देने वाला है कोई। और आप ये मत मानना कि प्राइवेट जॉब है, ये प्राइवेट जॉब नहीं, ये भी सरकारी है। जैसे एयरफोर्स होता था ना, एयरफोर्स आपकी वर्दी देखो, क्रेज देखो उसका, नीली वर्दी और काला पैंट, जो आपका ब्लू कलर का नेवी ब्लू का पैंट रहता है, सेम उसी तरीके का प्रोसेस से सारा का सारा यहाँ पे होता है इंडियन कोस्ट गार्ड में। भाई सारा मैटर आप कहोगे ना, वो नौकरी मिलती है भाई कोस्ट गार्ड में, वो नौकरी रहती है कि आप मत पूछो ही ना भाई, कि हर चीज़ें वहाँ पे बेटर ही रहती हैं, कि कोई भी चीज़ आपको बोरिंग नहीं करेगी। तो ये जॉब रहती है इंडियन कोस्ट गार्ड की। कुछ बच्चों को लगता है भाई ये प्राइवेट है ये, तो ये सरकारी है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये सरकारी जॉब है, प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट होती तो इतना मारा मारी नहीं रहती इसके लिए। पेपर आप देखोगे ना तो पेपर में 265 के आसपास वैकेंसी थी आज की, जो ग्राउंड ड्यूटी की, जीडी की, और 30 वैकेंसियाँ थी भाई किसके लिए, तो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए था। तो इतने कम वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, उस पर इतने फॉर्म फिलअप किए जाते हैं भाई इंडियन कोस्ट गार्ड में, इतने फॉर्म फिलअप किए जाते हैं कि बच्चे भाई जितने ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए जाएँ वो भी ढूंढ ढूंढ के वैकेंसी इसको ढूंढा जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड में। आप अपने आस पड़ोस में देखोगे, अगर आप एयरफोर्स बीएसएफ जो टेक्निकल सब्जेक्ट है आप अगर ये पढ़ रहे हो तब आप जानोगे कि कोस्ट गार्ड क्या है। अगर आप जीडी की तैयारी बचपन से कर रहे हो, या जब से सोच रहे हो कि हाँ तैयारी करने लायक हुए हो, तब से अगर आप तैयारी करो जीडी की, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कोस्ट गार्ड क्या है, नहीं बता पाओगे। ये 100% श्योरिटी के साथ में कहता हूँ। क्योंकि जिन जिन बच्चों के सामने मैं नाम लेता हूँ वो कहते हैं कि प्राइवेट जॉब होगी इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो वही तो है कि आपको नॉलेज नहीं उतनी। तो इतना बात समझ लो कि टेक्निकल बच्चे जितने हैं सिर्फ वो जागरूक हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रति, और इसमें नॉन टेक्निकल वालों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो समझते हैं कि प्राइवेट जॉब है, क्यों इसमें मारा मारी हम करें। तो भाई सरकारी नौकरी है ये, और इंडियन नेवी बीएसएफ आरओआरएम के लिए बहुत बड़ा अवसर है भाई। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट का इंतजार भी आपका ख़त्म होने वाला है कल परसों में। उसके बाद इसका पेपर दिसंबर में होगा। सब डेट वगैरह दे रखी है उसको, मतलब ऑफिशियल आपके जाओगे सरकारी डिटेल पे चेक करोगे तो सारा वहाँ पे मैटर मौजूद है। तो इसको देख लीजिए भाई। और फॉर्म अब तो फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि रात 11 बज गए ना, तो 11 शायद 11:50 पे फाइनल हो जाएगा, बंद हो जाएगी सेट। और आप जिन 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 भाइयों ने फिलअप कर रखा है उनके लिए बेस्ट है, बहुत बेस्ट है भाई। अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार अगर पहली बार है ना बदलाव किया गया है, थोड़ा सा कह सकते हो पेपर थोड़ा सा ईजी आएगा। क्योंकि इसके बाद सेकंड राउंड भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे एसआरटी होता है वो रिटन टाइप का आपका टेस्ट होगा। एयरफोर्स में जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता था कि आपको सिचुएशन दे दिया जाएगा, उसमें आपको टिक लगाना पड़ता था। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कोस्ट गार्ड वाला, लेकिन वहाँ पे ऑफलाइन कराया जाएगा। वो हाथ पे पर्चा दे दिया जाएगा, वैसे लिख के दिया जाएगा आपको। एसआरटी टाइप का होगा। एसआरटी नहीं पता है तो भाई यूट्यूब पे आप देख लीजिए कि एयरफोर्स एसआरटी क्या होता है। अब तो बंद कर दिया गया फ़िलहाल, जब से अग्निवीर 4 साल का लगा दिया गया। उसके पहले सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी हुआ करता था, तो उसको नहीं देखे हो तो जाके वीडियोज़ देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। उसके बाद भाई कोस्ट गार्ड में अपनी लग जाइए। कोई बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का आपने दे दिया है तो भाई रिजल्ट का इंतजार करते करते आप इस एग्ज़ाम को भी फोकस करिए। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा भाई, इसको भी फाइनल कर डालो तो रेडियो ऑपरेटर से भी बेटर जॉब मिल जाएगी आपको। यहाँ पे बीएसएफ का है रेडियो ऑपरेटर भाई, उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी। इसमें का बात करें तो इसमें पेपर थोड़ा सा आप क्लियर कर जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, ट्रेनिंग उतनी हार्ड आपकी नहीं कराई जाएगी। यहाँ पे सारा मैटर था भाई मैं बताने के लिए जो आया था। तो
अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक कैंडिडेट थे हमारे भाई, उन्होंने मेन करके पूछा था कि आप प्लीज़ इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी के बारे में वीडियोस बना दीजिए। तो भाई आपके लिए तहे दिल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई यहाँ कि हमने वीडियो आपकी देखी और हमें जो है आपकी इन्फॉर्मेशन वो अच्छी लगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी की वजह से मैं हूँ, और जो मैं आज हूँ भाई मैं आप सभी की वजह से ही हूँ। आप सभी ना होते तो अकेले मैं कुछ ना कर पाता। आप सभी की दुआ से ही जो भी है वो सारा कुछ मेरे पास है। तो भाई मिलता हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, जहाँ भी रहिए। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।